हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो भाई आज हम क्या करने वाले हैं, रूरल मार्केटिंग की फर्स्ट क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। किसकी? रूरल मार्केटिंग की जो है फर्स्ट क्लास आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हम क्या करेंगे भाई, नॉर्मल क्या है मीनिंग देखेंगे कि रूरल मार्केटिंग का मीनिंग क्या होता है। सेकंड क्या देखेंगे कि इसकी फीचर्स यानी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये देखेंगे। सो फर्स्टली वही मीनिंग देखते हैं कि रूरल मार्केटिंग का मीनिंग क्या होता है। सो रूरल मार्केटिंग, आपने मार्केट का नाम सुना होगा, मार्केट के बारे में पता भी होगा। सो इसके आगे क्या लगा दिया, रूरल मार्केटिंग। अब रूरल मार्केटिंग में क्या होता है भाई, इसमें जो कंज्यूमर होता है यानी उपभोक्ता जो होता है उसकी क्या देखी जाती है, उसकी नीड्स एंड प्रेफरेंस, यानी उसकी क्या ज़रूरत है और वो किस चीज़ को प्रेफरेंस देता है, वो चीज़ ध्यान में रखते हुए जो है सर्विस प्रोवाइड की जाती है कंज्यूमर को, उनका प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए, प्राइसिंग सेट करने के लिए और प्रमोट करने के लिए, यानी प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। यानी क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है, मूल्य निर्धारण किया जाता है यानी प्राइस सेट किया जाता है, एंड प्रचार वितरण किया जाता है यानी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है प्रोडक्ट को। सो ये है भाई रूरल मार्केटिंग। अब इसमें अकॉर्डिंग टू रूरल मार्केटिंग इन हरियाणा में क्या है कि 65 to 70% जो टोटल पॉपुलेशन है वो क्या है, रूरल मार्केटिंग पे डिपेंड है। ठीक है, और क्या है भाई, उसके बाद देखते हैं और क्या इसमें क्या होता है भाई। ज़्यादातर जो मेन जो पॉपुलेशन होती है रूरल मार्केटिंग में, विलेज के पीपल होते हैं, एंड उसमें जो मेन होता है सेलिंग, एग्रीकल्चर जो इनपुट होता है ना वो सेल किया जाता है। लाइक क्या हो गया, जैसे सीड्स वगैरह हो गए, फर्टिलाइजर, ट्रैक्टर्स वगैरह हो गए। सो ये कौन करता है, इनकी सेलिंग कौन करता है, अर्बन में जो शॉप्स वगैरह होती है वो फार्मर्स को सेल करते हैं। सो ये सब होता है। दूसरा क्या होता है, सेलिंग एफएमसीजी। एफएमसीजी की जो फुल फॉर्म है वो क्या होती है भाई, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, यानी फास्ट जो डेली यूज़ में जो यूज़ किए जाते हैं, यानी दैनिक उपयोग। दैनिक उपयोग मीन्स जो डेली यूज़ में यूज़ किए जाते हैं वो कौन से प्रोडक्ट होते हैं, जैसे सोप हो गया, साबुन, तेल, नमक, कपड़े, जो ये डेली यूज़ में यूज़ किए जाते हैं। सो ये सब किस में है भाई, ये भी मार्केटिंग, रूरल मार्केटिंग में इंक्लूड किया जाता है। और क्या होता है इसमें, जो बैकवर्ड एरियाज़ जो होते हैं जिनमें जो है क्या प्रोड्यूस किया जाता है भाई, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस किया जाता है। रूरल में तो क्या करेंगे, रूरल जो एरियाज़ होते हैं उनमें क्या प्रोड्यूस करेंगे, जो एग्रीकल्चर है, जो वीट है, चावल है, सरसों है, ये सब प्रोड्यूस करेंगे। क्या प्रोड्यूस करेंगे, वीट, राइस, ये सब प्रोड्यूस करेंगे। देन क्या करेंगे, ये सेल कर देंगे। किसको सेल करेंगे, जो अर्बन एरियाज़ की जो मार्केट है उनमें। सो ये होता है भाई रूरल मार्केटिंग, यानी प्रोड्यूस कर रहे हैं, एग्रीकल्चर जो है वो कर रहे हैं रूरल एरियाज़ में, और जो भी फसल हो रही है यानी गेहूँ, चावल, सरसों वगैरह जो भी फसल हो रही है वो कहाँ पे जाके सेल कर रहे हैं, अर्बन एरियाज़ में। अब भाई टाइम पीरियड यानी मेजर डेवलपमेंट कैसे कैसे आया, यानी पहले क्या था और अब क्या है, जो डेवलपमेंट कितना हुआ है वो सब देखेंगे। इस वाले डायग्राम में जो है वो सब ही दे रखा है। इस वाले में क्या दे रखा है कि किस टाइम पीरियड में क्या क्या मेजर डेवलपमेंट हुए हैं, यानी जो बार्टर सिस्टम था, यानी एक्सचेंज, गुड्स के बदले गुड्स जब एक्सचेंज किया जाता था बार्टर सिस्टम में, यानी सामान के बदले सामान, गुड्स के बदले गुड्स। सो क्या होता था भाई, कब होता था ये, 1966 से पहले यही होता था। बट फिर डेवलपमेंट हुआ, क्या हुए, रूरल रोड्स वगैरह उनका डेवलपमेंट हुआ, कोऑपरेटिव्स वगैरह हरियाणा फॉर्मेशन हुआ। सो कब हुआ वो, 1966 से लेके 1970s के बीच में। फिर क्या है, 1970s से लेके 1985 तक क्या हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया, मंडीज़ वगैरह जो है उनका डेवलपमेंट हुआ। फिर उसके बाद क्या है, 1885 से लेके 95 के बीच में डेयरी वगैरह, मिल्क का डेवलपमेंट हुआ। फिर है 95 से लेके 2010 से लेके प्राइवेट प्लेयर्स या ये सारी जो है रूरल रिटेल्स वगैरह, ये इनका डेवलपमेंट हुआ। एंड देन 2010 से लेके प्रेजेंट अब क्या चल रहा है, डिजिटल एक्सेस चल रहा है, ऑनलाइन मार्केटिंग ही चल रही है, यानी जो मंडीज़ वगैरह उनमें क्या है, ई मंडीज़ यानी ऑनलाइन चला हुआ है। सो अगर आपको बोल दे कि ग्रीन रेवोल्यूशन का जो डेवलपमेंट है वो कब हुआ, तो ग्रीन रेवोल्यूशन का जो डेवलपमेंट है वो कब हुआ है, 1970 से लेके 1985 के बीच में। आप कैसे याद रख सकते हो इसको,
देखो बार्टर सिस्टम सबसे पहले ये तो याद रह ही जाएगा कि 1966 में क्या ये बार्टर सिस्टम जो है वो आया था। फिर उसके बाद क्या है भाई, जो फॉर्मेशंस हुई है, रोड्स का डेवलपमेंट वगैरह जो हुआ है, फिर वो हो गया 66 के बाद 70s तक रोड्स का डेवलपमेंट हुआ। अब रोड्स का डेवलपमेंट हो गया तो उसके बाद क्या है, ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया। ग्रीन रेवोल्यूशन तभी आएगा, पहले रोड का डेवलपमेंट करेंगे फिर ग्रीन रेवोल्यूशन, मंडीज वगैरह आएंगी। फिर ये डेवलपमेंट हो गया, फिर मिल्क का जो प्रोडक्शंस होगा, फिर प्राइवेट प्लेयर, और फिर क्या आ जाएगा, ऑनलाइन मार्केटिंग, ये सब। तो ये है भाई थोड़ा हिस्ट्री टाइप है कि रूरल मार्केटिंग का जो कैसे क्या डेवलपमेंट हुआ था। अब क्या देखेंगे कि नेचर क्या है भाई रूरल मार्केटिंग का इन हरियाणा, क्योंकि ज़्यादातर जो क्वेश्चन जो किए जाएंगे कि रूरल मार्केटिंग इन हरियाणा में कैसे क्या चीज़ें हैं, वो सब जो है उसके बेस पे क्वेश्चन पुट किए जाएंगे। सो फर्स्टली क्या है भाई, एग्रीकल्चर डोमिनेटेड इकोनॉमी है, यानी क्या है, कृषि पे जो है आधारित अर्थव्यवस्था है ये, जिसपे जो मेजोरिटी है जो रूरल हाउस होल्ड की, वो किस पे डिपेंड करती है, फार्मिंग यानी खेती पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है, फार्मिंग यानी खेती। फिर क्या है, और इसका जो मार्केटिंग एफर्ट जो है इसमें क्या है, एग्रीकल्चर साइकिल, सीजन्स वगैरह ये होते रहते हैं। सीजन्स कैसे कि अब कौन सा सीजन चल रहा है, कौन सी क्रॉप्स का जो है प्रोडक्शन करना है, फिर जो है कौन सा सीजन है, कौन सी क्रॉप्स का प्रोडक्शन करना है। अब सीजन जो चला हुआ है, राइस वगैरह उगा रखे हैं, सो ये सीजन चला हुआ है। फिर क्या भी ये टू वे फ्लो होता है इसमें। टू वे फ्लो कैसे होता है, दो तरफा प्रवाह होता है इसमें, डुअल फ्लो होता है इसमें। कैसे होता है, एक तो टू टाइप्स के होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है भाई ये वाला पॉइंट। टू टाइप्स कैसे होते हैं, एक तो इनपुट मार्केटिंग होता है, एक आउटपुट मार्केटिंग होता है। क्या होता है, इनपुट होता है, दूसरा क्या होता है, आउटपुट होता है। इनपुट में क्या होता है भाई, जो अर्बन से रूरल में जो है मार्केटिंग की जाती है, यानी जैसे ट्रैक्टर वगैरह, सीड्स वगैरह होते हैं, वो जो है किसको प्रोवाइड किए जाते हैं, अर्बन से किस में आ जाते हैं, अर्बन टू रूरल। और वो क्या चीज़ें होती है, ट्रैक्टर, सीड्स वगैरह ये होती हैं। और आउटपुट में क्या आ जाता है, आउटपुट में जो रूरल एरियाज होते हैं वो क्या करते हैं, वो अर्बन के पास भेजते हैं। क्या, ग्रेन्स, मिल्क, वेजिटेबल्स वगैरह जिनका प्रोडक्शन कर रहे हैं, गेहूं, दूध, सब्जियां वगैरह, उन चीज़ों का। सो ये है भाई आउटपुट मार्केटिंग। अब क्वेश्चन में क्या पूछा जा सकता है कि इनपुट मार्केटिंग में क्या होता है, अर्बन टू रूरल होता है या रूरल टू अर्बन होता है, ये चीज़ याद रखनी है। और ऐसे आउटपुट में क्या क्या होता है। तो आउटपुट आप कैसे याद रख सकते हो इस चीज़ को, आउटपुट मार्केटिंग से याद रख लो आप। आउटपुट मार्केटिंग में क्या है, यानी मेजोरिटी किसकी ज़्यादा है, रूरल एरियाज़ में एग्रीकल्चर की मेजोरिटी ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, हम आउटपुट करेंगे किसमें, अर्बन एरियाज़ में। किस चीज़ का, ग्रेन्स, मिल्क, वेजिटेबल्स वगैरह, यानी आउटपुट किस चीज़ का कर रहे हैं, ग्रेन्स, मिल्क, वेजिटेबल्स वगैरह का आउटपुट कर रहे हैं, यानी रूरल टू अर्बन एरियाज। ठीक है। फिर अभी ट्रेडिशनल एंड कल्चर, अब इसमें हिंदी में कुछ नहीं है, सेम दे रखा है, शहर से गांव एंड गांव से शहर। इनपुट मार्केटिंग कोई हिंदी में भी यही है, एंड आउटपुट मार्केटिंग, ये सब है। फिर अभी ट्रेडिशनल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंसेस कैसे होता है, इसमें जो है बाइंग डिसीजन जो है इन्फ्लुएंस करता है कि कल्चर क्या है, फैमिली ओपिनियन क्या है, यानी जो बुजुर्ग, पंचों, जातीय वगैरह नेता जो है उनका क्या निर्णय है, वो कैसे खरीदारी वगैरह करते हैं, वो सब भी क्या है, डिपेंड करता है। फिर क्या है, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट प्रेजेंस, गवर्नमेंट की प्रेजेंस का भी रोल इसमें होता है। यानी गवर्नमेंट की प्रेजेंस का क्या रोल होता है इसमें, जैसे गवर्नमेंट की स्कीम एक क्या है, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, एंड द सेकंड स्कीम क्या है, प्रधानमंत्री आवास योजना। ये कौन सी, मेरी फसल मेरा ब्यौरा कब स्टार्ट हुई थी, 26 जन 2023, एंड आवास योजना कब स्टार्ट हुई थी, 2015 में स्टार्ट हुई थी। यानी क्या है ये, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, और कौन सी है, आवास योजना, ये है, ये दोनों। सो इसमें जो है स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट की प्रेजेंस भी होती है, कैसे क्या है, रूरल मार्केट स्ट्रक्चर को इन्फ्लुएंस करती है, क्या है, प्रभावित करती है। इन्फ्लुएंस का मतलब प्रभावित होना। फिर ग्रोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी जो है सड़क, बिजली, मंडियाँ वगैरह, उनका जो है नेटवर्क कैसे क्या हो रहा है, वो सभी रूरल मार्केटिंग इफेक्ट करेगा कि कैसे रूरल मार्केटिंग जो है स्मूथ चलेगी या उस पर कोई इफेक्ट होगा। अगर बेटर रोड्स वगैरह, इलेक्ट्रिफिकेशन जो है बेटर है, मंडी नेटवर्क्स जो है वो बेटर है, सो क्या होगा, जो है रूरल मार्केटिंग में स्मूथली जो है वो हो जाएगा, इनेबलिंग वगैरह। फिर है डिजिटल पेनिट्रेशन स्लोइंग राइजिंग, यानी अब ये टू टाइप्स के प्राइस होते हैं भाई, पेनिट्रेशन प्राइस होता है और एक स्कीमिंग प्राइस होता है। एक क्या होता है, स्कीमिंग प्राइस, ये इकोनॉमिक्स में आते हैं, ये दो टू टाइप्स के प्राइस है, जो
ज़्यादा पूछे जाते हैं। पेनिट्रेशन में क्या होता है भाई, जो प्राइस है वो क्या करते हैं, लो रखते हैं। और स्कीमिंग में जो प्राइस है वो भाई क्या रखते हैं, प्राइस हाई रखते हैं। यानी जियो ने क्या किया था, फॉर एग्जांपल जियो, जियो में क्या था, स्टार्टिंग में प्राइस बिल्कुल लो रख दिए और बाद में क्या कर दिया, प्राइस को इंक्रीज कर दिया जब उनकी डिमांड ज़्यादा होगी। स्कीमिंग में ऐसा अपोजिट होता है, इसमें एप्पल का लोगे, एप्पल में जैसे स्टार्टिंग में प्राइस हाई रखते हैं, कोई वो नहीं होता, सो ये स्कीमिंग प्राइस है। ठीक है, सो इसमें क्या है, डिजिटल पेनिट्रेशन स्लोइंग राइजिंग, यानी इसमें जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, वो चीज़ें क्या है, धीरे धीरे बढ़ रही है। सो ये सब क्या है भाई, नेचर है किस चीज़ का, रूरल मार्केटिंग का। इसमें और क्या हो सकता है, इसका जो मेन जो है ना मार्केटिंग का जो ऑथर है वो फिलिप कॉटलर होता है। अगर क्वेश्चन में पूछ भी लिया जाए कि जो है रूरल मार्केटिंग लगा लो या मार्केटिंग लगा लो, मार्केटिंग का ही जो वो मेन है ऑथर, वो कौन होता है, फिलिप कॉटलर। कौन है, फिलिप कॉटलर है। और क्या है भाई, ये टू वे प्रोसेस है। क्या याद रखोगे, टू वे प्रोसेस है, यानी दो तरफा है। इसमें जो है रूरल मार्केटिंग में सिर्फ सेलिंग वगैरह नहीं करना होता कि विलेज में जो है सेल कर दिया प्रोडक्ट को। इसका मोटिव जो कंज्यूमर होते हैं उनको एजुकेट करना भी होता है। क्या 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 मोटिव होता है, एजुकेट करना भी होता है, और क्या होता है, उनको सर्विस प्रोवाइड करना भी होता है, और क्या होता है, उनको इजीली अवेलेबिलिटी प्रोडक्ट भी करवाना होता है। ठीक है, ये होता है। फिर अभी हरियाणा की जो रैंक है ना, टॉप 5 है इंडिया में, किस चीज़ में, वीट और राइस में। ये क्वेश्चन प्रीवियस में पूछा भी गया होगा कि हरियाणा की जो रैंक क्या है वीट एंड राइस के प्रोडक्शन में। फिर आ जाता है एपीएमसी मंडीज जो है वो इस्टेब्लिश की गई हैं, किस लिए, इसकी फुल फॉर्म क्या है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी जो है वो इस्टेब्लिश की गई है, जहाँ पे जो है इनका स्टॉक होता है। फिर है हरियाणा रूरल मार्केटिंग जो ट्रांसफॉर्म हुआ है किस चीज़ में, ग्रीन रेवोल्यूशन मीन्स यानी एग्रीकल्चर। ग्रीन रेवोल्यूशन कल भी हमने रेवोल्यूशन वाली चीज़ की थी, उसमें एग्रीकल्चर, ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है, एग्रीकल्चर। फिर ऑपरेशन फ्लड, रूरल कनेक्टिविटी, रोड टेलीकॉम, ये वगैरह ये सब है। सो भाई ये चीज़ याद रखने वाली है। उसके बाद हम क्या करेंगे नेक्स्ट, अब करते हैं करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। करेक्टरिस्टिक्स जो है फटाफट ध्यान में रखनी है कि लार्ज पॉपुलेशन होती है, क्या है भाई, लार्ज पॉपुलेशन होती है, यानी बड़ी आबादी होती है इसमें, किसमें, एग्रीकल्चर रूरल एरियाज में। और क्या होता है, रूरल एरियाज में लो लिटरेसी यानी कम साक्षरता, यानी कम पढ़े लिखे होते हैं, जिनको इंफॉर्मेशन नहीं होती, जो फुली इंफॉर्मेशन जो होती है, कैसे जो अवेयरनेस लेके आते हैं, कैसे प्रचार करना होता है, ये सब जो है कंज्यूमर्स को नहीं पता होता। क्यों, क्योंकि वो कम पढ़े लिखे होते हैं। फिर जो है सीजनल पे इफेक्ट करता है, सीजनल पे कैसे है, जैसे होली दिवाली वगैरह जो है, कोई भी त्यौहार आता है कि फसल कटाई कब क्या होती है, वो सीजनल पे भी इफेक्ट करता है। सो ये भी इसकी क्या होती है, ये मार्केटिंग इस चीज़ पे भी इफेक्ट करती है। फिर प्राइस सेंसिटिविटी, भाई ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्राइस सेंसिटिविटी वाला, यानी मूल्य संवेदनशीलता। ये क्या है, मूल्य संवेदनशीलता। इसमें क्या होता है भाई, जो रूरल एरियाज के जो कंज्यूमर होते हैं ना, वो ज़्यादा प्राइस कॉन्शियस होते हैं। उन पे जो है ज़्यादा कि ये सस्ता जो महंगा है वो ज़्यादा इफेक्ट करेगा, वो ज़्यादा प्राइस सेंसिटिव होंगे। ये नहीं है कि कितना भी ज़्यादा प्राइस है उन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वो अगर क्या है, एक चीज़ के प्राइस जो है ज़्यादा है तो वो क्या है, शिफ्ट हो जाएंगे दूसरी साइड में, क्योंकि ज़्यादा प्राइस सेंसिटिव है वो। ये नहीं है कि जो ज़्यादा जिसका प्राइस है वही खरीदना है, नहीं, ये नहीं है। सो क्या है, ये मेन फीचर है भाई, पूछी जा सकती है, प्राइस सेंसिटिव। पूछ लेंगे कि मेन जो करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स क्या है रूरल मार्केटिंग की, तो क्या है भाई, वो प्राइस सेंसिटिव है। फिर ओपिनियन लीडर्स जो है वो भी इन्फ्लुएंस करते हैं कि इसमें क्या आ जाएगा, सरपंच वगैरह उनका डिसीजंस क्या होता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पर्सनल सेलिंग की नीड्स होती है किसमें, रूरल एरियाज़ में, कैसे नीड होती है, डोर टू डोर सेलिंग वगैरह वो बेटर है, मीडिया एड से वो बेटर है इसमें। लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है वो होते हैं इसमें, क्योंकि कनेक्टेड वगैरह एरियाज नहीं हो पाते। सो ये है भाई फीचर्स। और क्या हो सकती है फीचर्स, यहाँ पे आप लिख सकते हो, लार्ज मार्केट किस चीज़ के लिए, एग्रीकल्चर वगैरह के लिए।
और क्या हो सकती है, यानी 65% पॉपुलेशन डिपेंड है। फिर है जो इनकम होती है ना भाई, वो भी क्या होती है, लो। एक इनकम जो है रूरल एरियाज़ के जो कंज्यूमर है वो कितनी इनकम कहाँ पे ज़्यादा स्पेंड करते हैं, वो फुल एक चार्ट है, वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगी पीवाईक्यू में। वहीं से क्वेश्चन भी आया हुआ है, ग्रोसरी वगैरह पे कितना इन्वेस्ट करते हैं, वो कितना खर्च करते हैं। तो वो वाला जो है चार्ट मैं आज आपको प्रोवाइड करूँगी, वो आप अभी से थोड़ा माइंड में याद रख के चलना है, ताकि वो याद हो जाए एग्ज़ाम के टाइम तक। फिर और क्या है, सीजनल डिमांड होती है। और क्या हो सकता है, ओपिनियन लीडर्स जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं। लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह होती है किसमें, रूरल एरियाज में। लिटरेसी जो रेट है वो भी क्या होता है, लो होता है। और क्या है, मनी की वैल्यू जो है उसकी इंपॉर्टेंस होती है, मनी की वैल्यू, ये सब होता है। सो ये है भाई रूरल मार्केटिंग। उसके बाद हम देखते हैं क्या है। हरियाणा में टोटल 22 डिस्ट्रिक्ट हैं। जो मेजोरिटी है वो रूलर की ज़्यादा है। और जो ज़्यादा मेजर रूलर बेल्ट्स है वो कौन से हैं, मेवात, भिवानी, हिसार, जींद एंड सिरसा, ये वाले। फिर जो रूलर इनकम है मोस्टली डिपेंड करती है कि प्रोडक्शन कितना कर रहे हैं, यानी वीट राइस वगैरह इनका प्रोडक्शन कितना कर रहे हैं। और क्या है, रूलर मार्केट जो है प्रेजेंस किसकी होती है, हट्स वगैरह। और क्या है, मंडी, ये सब होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये सब होते हैं। फिर है मेजर स्कीम्स कौन कौन सी हैं, पीएम किसान, हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज वगैरह, ये सब होती हैं। बैंकिंग और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो मेजर रोल प्ले करते हैं रूरल परचेज में। कौन से, माइक्रो फाइनेंस एंड बैंकिंग। फिर है नेक्स्ट। अब क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पॉपुलेशन रूरल एरियाज की जो है कितने परसेंट है, अबाउट 60 to 70%। फिर वाइट गोल्ड जो है कौन सी क्रॉप को बोला जाता है, कॉटन को बोला जाता है। फिर है यानी सफ़ेद सोना, किसको बोला जाता है, कपास को। फिर है एग्रीकल्चर कॉन्टेक्स्ट यानी ग्रैनरी ऑफ इंडिया, यानी अन्न भंडार बोला जाता है हरियाणा को भारत में। फिर है टू वे कौन से होता है, टू टाइप्स रूरल मार्केटिंग के, क्या देखो ये आगे, इनपुट और आउटपुट। आउटपुट में क्या होता है, रूरल टू अर्बन। और इनपुट में क्या होता है, अर्बन टू रूरल। फिर है वही प्राइस सेंसिटिविटी होती है, ज़्यादा मूल्य जो होता है संवेदनशील होते हैं उस पर, ये सब। अब आ जाओ नेक्स्ट। अब आ जाए, अब क्वेश्चन करेंगे। रूरल मार्केटिंग जो है हरियाणा पॉपुलेशन जो है रूरल एरियाज में कितनी है, 60 to 70% है। फिर हरियाणा को क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है भाई, अन्न का भंडार यानी ग्रैनरी ऑफ इंडिया। फिर क्या है, इनमें से क्या एग्जांपल है इनपुट मार्केट का। इनपुट मार्केट कौन सा मार्केट बताया था, इनपुट में क्या होगा, जो अर्बन है वो ट्रांसफ़र करेगा रूरल एरियाज़ में। तो अर्बन से क्या चीज़ें आ सकती है भाई, मशीनरी वगैरह ये सब आ सकता है। तो इसमें कहाँ है, वीट तो भाई बाहर भेजेंगे, वेजिटेबल राइस ये तो रूरल भेजेगा अर्बन में, यानी आउटपुट हो गया। इसमें क्या इनपुट कौन सा हो गया, सेलिंग ट्रैक्टर्स टू फार्मर। फिर है वाइट गोल्ड यानी सफ़ेद सोना, किसको, कौन सी क्रॉप को बोला जाता है, कॉटन को बोला जाता है। फिर क्या है, कौन सी स्कीम के अंडर जो है 6000 प्रोवाइड किए जा रहे हैं फार्मर्स को, वो कौन सी स्कीम है, पीएम किसान सम्मान निधि। क्या है, पीएम किसान सम्मान निधि। फिर है वीकली मार्केट जो है रूरल एरियाज में, उसको क्या बोला जाता है भाई, हॉट बोला जाता है। फिर है मेन फीचर्स क्या है रूरल कंज्यूमर की हरियाणा में, मेन फीचर क्या है भाई, प्राइस सेंसिटिव। ये ज़रूरी नहीं है हरियाणा में, नॉट ओनली इन हरियाणा, मेन अगर पूछा जाए तो भी प्राइस सेंसिटिव ही होते हैं कंज्यूमर, उन पे इफेक्ट पड़ेगा प्राइस पे, बट वो अलग इफेक्ट होगा कि इनकम किसकी क्या ज़्यादा है, वो कौन सी क्या है, वो अलग इफेक्ट पड़ेगा। फिर है नॉट नॉट अ चैलेंज इन रूरल मार्केटिंग इन हरियाणा, कौन सा चैलेंज नहीं है इसमें से, इजी डिजिटल एक्सेस। क्या है, इजी डिजिटल एक्सेस, ये वाला जो है चैलेंज नहीं है। तो भी ये सब किया आज हमने, एक बार देख लेते हैं क्या क्या किया है।
देखो फर्स्टली हमने क्या किया कि रूरल मार्केटिंग होता क्या है, इसमें कंज्यूमर की प्रेफरेंस जो है, नीड्स को ध्यान में रखते हुए सर्विस प्रोवाइड की जाती है। रूरल की जो है पॉपुलेशन कितनी है, 65 to 70% है। और क्या है, इसमें एग्रीकल्चर इनपुट्स जो है कौन से होते हैं जो सेल किए जाते हैं। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जो है कौन सा होता है, ये वाले गुड्स होते हैं, सॉप सीड्स वगैरह, ये सब जो रूरल कंज्यूमर यूज़ करते हैं। फिर क्रिएटिंग बैकवर्ड लिंक वगैरह होते हैं इसमें। और क्या है, इसमें टाइम पीरियड मेजर डेवलपमेंट में क्या क्या है, बार्टर सिस्टम 1966 से पहले। हरियाणा फॉर्मेशंस जो है कब हुआ, 1966 से 70 के बीच में। 70s में के बाद क्या आ गई, ग्रीन रिवोल्यूशन आ गया। 95 और 85 के बीच में क्या है, मिल्क का कोऑपरेटिव हुआ। एंड फिर क्या हुआ, प्राइवेट प्लेयर आ गए किसमें, 95 से 2010 के बीच में। फिर क्या हुआ, 10 से लेकर अब तक क्या चल रहा है, ऑनलाइन मार्केटिंग चल रही है। नेक्स्ट करते हुए, नेक्स्ट में हमने क्या देखी थी कि नेचर क्या है भाई, टू वे प्रोसेस होता है, इनपुट मार्केट और आउटपुट मार्केट। इसमें जो हमने देखा है ट्रेडिशनल पे डिपेंड करेगा, और जो है सीजनल होता है ये सब। और गवर्नमेंट की प्रेजेंस जो है वो होती है इसमें, 2 टाइप्स की हमने देखी थी स्कीम्स जो है, मेरी फसल मेरा ब्योर एंड प्रधानमंत्री आवास योजना। इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करती है रूरल मार्केटिंग। और पेनिट्रेशन यानी जिसमें प्राइस कम होता है, और स्कीमिंग में क्या होता है, प्राइस हाई होता है। फिर है मार्केटिंग के जो ऑथर मेन कौन है, फिलिप कॉटलर है, अगर पूछ लिया जाए तो। टॉप रैंक 5 है इंडिया की वीट एंड राइस में प्रोडक्शन में। एपीएमसी मंडीज़ का इस्टेब्लिशमेंट किया गया, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। और इसमें जो है ट्रांसफॉर्म क्या किया गया, ग्रीन रेवोल्यूशन, रूरल कनेक्टिविटी, ये सब। फिर है करेक्टरिस्टिक्स में लार्ज पॉपुलेशन है भाई, विलेज में लिटरेसी रेट बहुत कम है, कम साक्षरता है। सीजनल पर डिपेंड करता है, मौसमी मांग होती है। और प्राइस सेंसिटिव यानी मूल्य संवेदनशीलता ज़्यादा होती है, फैक्ट ज़्यादा पड़ता है उन पर। इन्फ्लुएंस करता है ओपिनियन लीडर, पर्सनल सेलिंग की नीड होती है, लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है इसमें, ये सब। फिर है रूरल बेल्ट्स कौन कौन सी है, मेवात, भिवानी, हरियाणा, जींद, सिरसा, ये सब है। और किस पे ज़्यादा, वीट, राइस, मस्टर्ड, इन पे ज़्यादा डिपेंड है। प्रेजेंस रूरल मार्केट की किस पे है, आर्ट्स वगैरह ये सब पे है, सेल्फ हेल्प ग्रुप मंडीज वगैरह। 65 to 70% डिपेंड है रूरल एरियाज। कॉटन है, वाइट गोल्ड, ग्रैंडरी ऑफ इंडिया, अन्न भंडार। इनपुट आउटपुट 2 टाइप्स हैं। प्राइस सेंसिटिव जो है मेजर फीचर है इसकी। ठीक है भाई, तो आज हमने सिर्फ क्या किया है, आज हमने सिर्फ मीनिंग, नेचर और फीचर्स, सिर्फ यही किया है। कल से और जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होंगे किसके, रूरल मार्केटिंग के। तो ये जो है साथ के साथ हमने कुछ एमसीक्यूज भी किए हैं। कल से हम नेक्स्ट क्लास होगी हमारी।